अच्छा अधिवक्ता हो तुम, इतना सुनते हैं उन्होंने उनको मारना शुरू किया। इतना बड़ा प्रताड़ना, इतनी बड़ी ज्यादती तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया हमारे ऊपर, जितना इन पुलिस आज के इस पुलिस समाज के द्वारा किया गया। साहब एक बात बताइए, एक आम आदमी जो दिमागी रूप से भी अस्वस्थ वक्त से पूछिए कि क्या 100 लोगों के द्वारा मारा गया व्यक्ति यहाँ से बाहर जिंदा जा सकता है? विडंबना की बात यह है कि ट्रामा सेंटर के डॉक्टर कहते हैं कि इनको ले जाइए, ये सही है। ये कहते हैं साहब 2-4 दिन और रख लो, हम अपनी लड़ाई कलम से लड़ रहे हैं और आप डंडा उठा रहे हो और आपके डंडे का जवाब हम अहिंसक तरीके से कलम से दे रहे हैं। और इसी कलम की लड़ाई लड़के हम आपको न यहाँ से बाहर खदेड़ दिए तो हम बनारस की अधिवक्ता समाज नहीं। सरकार हम लोगों को बचा लीजिए, या तो प्रशासन से गोली हम खा जाए या फिर अपराधियों के हाथ से हम गोली खा जाए। और वो जेल काटे हुए साहब बहुत ज्यादा हम डरा गए। जैसा कि आप खबरों में देख पा रहे हैं कि कई दिनों से पुलिस और वकील को लेकर के चर्चाएं जोरों पे हैं। वाराणसी जनपद में आप देख पा रहे थे कि तमाम ऐसी खबरें लगातार वायरल हो रही हैं और आज हमारे बीच तमाम अधिवक्तागण मौजूद हैं। आइए थोड़ा सा इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ मामला था। थोड़ा सा अगर संक्षेप में शुरुआत जी बिल्कुल, शुरुआत से आपसे बताएं कि हमारे वाराणसी जनपद में पुलिस प्रशासन का अत्याचार आम जनता पर अत्यधिक बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे ये आम जनता से उठकर इन्होंने अपना अत्याचार की कड़ी को हमारे उस समाज पर लाके पटक दिया जो हमारे संविधान का मुख्य अंग है, हमारी अधिवक्ता समाज। हम न्यायपालिका से सरोकार करते हैं, हम न्यायपालिका से हमारा संबंध है। इन्होंने सोचा कि अब आम जनता से हट के इन्होंने जरा भी इनको ख्याल नहीं रहा कि हम जहां हाथ डाल रहे हैं वो व्यक्ति हैं जो आम जनता को न्याय दिलाते हैं। इन्होंने हमारे ऊपर भी हाथ डाल दिया और तात्कालिक कई घटनाएं पांडेपुर थाने में और फिर तात्कालिक घटनाएं लगभग 4 से 5 दिन पहले की बात है कि आपके भेलूपुर थाने में हमारे अधिवक्ता भाई अपने परिवार के साथ अपने शादी ड्रेस में दर्शन करके जा रहे थे और उस दौरान घर उनका ठीक चौराहे पे था। उन्होंने कहा महोदय मेरा घर बगल में है, मैं चाह रहा हूँ। इन्होंने कहा नहीं, आप 1.5 किलोमीटर घुमा के आइए। 1.5 किलोमीटर से अपोजिट रॉन्ग साइड से आने के लिए उनको कहा गया। उन्होंने कहा नहीं, हमारा घर बगल में दूसरा मकान है, हम 1.5 किलोमीटर रॉन्ग साइड से नहीं आएंगे। इस पर उन लोगों ने तुरंत वो ताव में आ गए। उन्होंने जरा भी ध्यान नहीं किया। उन्होंने बोला मैं एक अधिवक्ता हूँ, अपना परिचय उन्होंने दिया। अच्छा अधिवक्ता हो तुम, इतना सुनते हैं उन्होंने उनको मारना शुरू किया और इतना मारा कि रिकॉर्ड बता रहे हैं, हमारे मेडिकल रिपोर्ट्स बता रहे हैं, उनके सारे शरीर का सारा अंग भीगा हुआ ब्लड से है। उनके जो है केवल आंख बच गई, उनके हाथ में फ्रैक्चर आया है। इतना मारने की क्या जरूरत थी साहब? कौन सा गुनाह किया था, कौन सा अत्याचार किया था, कौन सा उन्होंने का काम किया था, कौन सा का काम उन्होंने किया था? वो सिर्फ इतना कहे कि चौराहे के बगल में दूसरा मकान है। साहब क्या पुलिस का यही अधिक नियम है? क्या यही पुलिस रेगुलेशन एक्ट में उनको बताया जाता है कि इस तरीके से पीटो? इतना बड़ा प्रताड़ना, इतनी बड़ी ज्यादती तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया हमारे ऊपर, जितना इन पुलिस आज के इस पुलिस समाज के द्वारा किया गया। उसके बाद मैं बताऊं, एक FIR दर्ज होती है इनके खिलाफ, इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जब एक FIR दर्ज होती है तो इनके महकमे में एकदम चारों तरफ एक अजीब सी लहर फैल जाती है। और ये 2 दिन के अंदर इन्होंने जो है कि 2 दिन के अंदर इन्होंने किया क्या कि अपनी मीटिंग बुला के इन्होंने एक षड्यंत्र बनाया कि कैसे इस FIR को स्पंज कराया जाए। कोई उपाय नहीं था इनके पास सिर्फ एक उपाय था कि वकीलों को तोड़ना है तो इनके FIR का एक क्रॉस वर्जन बनाओ। इन्होंने तुरंत, और इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें पूरा सहयोग मोहित अग्रवाल वाराणसी के पुलिस कमिश्नर का है। ये व्यक्तिगत रूप से उसमें हिस्सा लिए हुए है और इसने एक टीम बनाते हुए अपने लोगों को, अपने जो इसके ट्रेंड लोग थे, हमारे कचहरी में भेजा काली कोट पहना के और पूरा एक मैप बनाया कि कैसे काम करना है, कैसे जो है कि वो दरोगा आते हैं, ये पूरे वॉच कर रहे हैं और कैसे हमको इसको रूप देना है एक घटना का। और इन्होंने ये मतलब एक ऐसा कार्य इन्होंने वो घटना हमारे इस पवित्र कैंपस में कराया। अपने ही भाई को एक षड्यंत्र के तहत यहाँ घायल करवा के। एक चीज मैं बताऊं, कहते हैं 100 अधिवक्ताओं ने मिलके मारा, 10 के खिलाफ नामजद और 60 अज्ञात। साहब एक बात बताइए, एक आम आदमी जो दिमागी रूप से भी अस्वस्थ वक्त से पूछिए कि क्या 100 लोगों के द्वारा मारा गया व्यक्ति यहाँ से बाहर जिंदा जा सकता है? और वो व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी घायल हुआ था
वो एक 24 घंटे भी ट्रामा सेंटर में नहीं रहा। और विडंबना की बात यह है कि ट्रामा सेंटर के डॉक्टर कहते हैं कि इनको ले जाइए, ये सही है, ये कहते हैं साहब 2-4 दिन और रख लो। ये इतनी हास्यप्रद बात है, हंसी आती है इनके कुकर्मों पे कि आप अपना स्तर इतना गिरा सकते हो। हम नहीं मानते। आपको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बनारस की कमिश्नर बना के भेजा। ये बनारस जो कि विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, पूरे विश्व में हमारी तूती बोलती है। हमारे बनारस का आदमी अगर वाशिंगटन में भी जाता है तो कहते हैं लो अरे काशी से आए हो, सम्मान से सर झुकाते हैं। इस गमछे को देख के सम्मान से सर झुकाते हैं। बाबा भोलेनाथ के दरबार से आया है। और आप मोहित अग्रवाल, मैं आपसे कह रहा हूँ होश में आ जाओ। आपने इतना बड़ा घटना हमारे इस कचहरी परिसर को कलंकित करने के लिए आपने किया है, बेहद शर्मनाक है और मैं कड़ी निंदा करता हूं इनकी। और उसके बाद इन्होंने उस घटनाक्रम को नाटकीय रूप देते हुए एक एफआईआर रात 12 बजे दर्ज करवा लिया। सोचिए, रात 12 बजे आपने एक एफआईआर दर्ज करवाया क्रॉस, सिर्फ इसलिए कि भेलूपुर वाले एफआईआर को कैसे काटा जाए। उसके बाद इतना नहीं, फिर एक गतिविधि आप शुरू करते हैं। अगले दिन से नदियों की टीम तैयार करते हैं। और कौन है आपकी टीम में? आपकी डीसीपी, एडीसीपी, थाना प्रभारी, ये आपकी टीम में है। और कहते क्या है? ये इनकी भाषा है, ये इनकी भाषा है, ये भाषा है कमिश्नर की, ये भाषा है नीतू कात्यायन जो डीसीपी हैं, एडिशनल कमिश्नर की, ये भाषाएं हैं। जरा बताइए किस पुलिस रेगुलेशन एक्ट में कहा गया है कि ऐसे भाषाओं का प्रयोग करो? आपको शपथ दिलाई गई है, आपने उस शपथ का भी परवाह नहीं किया। और आपकी आज उसी की देन है कि आप हमारे इस बनारस की शांति व्यवस्था को एकदम ध्वस्त किए हो। आपको इस बात की भी लज्जा नहीं है कि ये शहर माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। आपने इस बात की भी चिंता नहीं की। ये संदेश दिल्ली तक जा रहा है और इस कमिश्नर को हम यहाँ से लात मार के बाहर भगा देंगे, क्योंकि हमें ऐसे कमिश्नर की जरूरत नहीं है, ऐसे पुलिस फोर्स की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं, जो कृतज्ञ घटना इन्होंने की है, उस घटना में हमारा एक भी अधिवक्ता भाई शामिल नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ बचाने का काम करते हैं। और एक चीज और बता दूं आपको, हमारे तमाम अधिवक्ता भाई बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज उसी की हमें भुगतान भुगतना पड़ रहा है कि हमको कहा जा रहा है कि आप उसमें शामिल है। साहब, हमने हमेशा सुरक्षा दिया है, कल भी और आज भी हम अपनी लड़ाई कलम से लड़ रहे हैं। और आप डंडा उठा रहे हो और आपके डंडे का जवाब हम अहिंसक तरीके से कलम से दे रहे हैं। और इसी कलम की लड़ाई लड़के हम आपको न यहाँ से बाहर खदेड़ दिए तो हम बनारस की अधिवक्ता समाज नहीं। चलिए, जिस तरह से इन्होंने बताया वो तो बड़ा सोचने का विषय है ही, लेकिन अगला कदम कानूनी तौर पर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? कानूनी तौर से अगला कदम ये है कि हम अभी तो पूरे यूपी में अधिवक्ताओं में इस घटना को लेकर उबाल है, पूरे उत्तर प्रदेश में इस घटना को लेकर उबाल है। पत्र हमारे बार एसोसिएशन में आ रहा है और हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महामंत्री और हमारे पदाधिकारियों द्वारा आज हड़ताल की घोषणा की गई है। इनके हिंसक गतिविधियों, इनके फर्जी एफआईआर के खिलाफ आज हम अधिवक्तागण पूर्ण दिवस कार्य रूप से विरत है। और कल की कार्रवाई हम शाम की मीटिंग में ये हमारे अध्यक्ष महामंत्री और हमारे पदाधिकारीगण निर्धारित करेंगे। लेकिन ये आंदोलन जब तक इनकी हिंसक गतिविधियां खत्म नहीं होती, जब तक हमारे अधिवक्ता भाई के खिलाफ फर्जी एफआईआर स्पंज नहीं किया जाता, तब तक इनके खिलाफ ये आंदोलन जारी रहेगा। मैं एडवोकेट अनिल प्रताप सिंह, सिविल कोर्ट वाराणसी, क्रिमिनल का अधिवक्ता हूँ। चलिए, क्या समस्या, आपकी क्या समस्या है? सर जी, हम आज 10 दिन से घर के बाहर है, रोज कचहरी आ रहे हैं, कभी डीएम साहब के यहाँ, कभी कप्तान साहब के यहाँ, कभी वहाँ एडीसीपी साहब के यहाँ, सब जगह हम पत्र लिख रहे हैं। वहाँ यहाँ से एप्लीकेशन जा रहा है थाना चेतगंज में। थाना चेतगंज की दरोगा है प्रेमलता सिंह, ये अपराधियों को खुला छोड़ी है और हम परेशान लोग हैं। हमको मारे पीटे, सब बंदूक वगैरह हमारे दिमाग पे रखे थे, उनको छोड़ी है। और हमको कह रही कि तुमको मार के, अब क्या बोले उस शब्द में, उनने जो जवाब हमसे किए हैं प्रेमलता सिंह दरोगा ने
कह रही है कि तुम्ही को हम जेल में बंद करेंगे, तुम्हारे आदमी को भी तुमको भी। सर कभी स्टेशन पे रह रहे तो कभी घाट पे रह रहे हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम हुआ और कौन सा थाना है? पायल पांडे है, थाना चेतगंज है, चेतगंज बागबरियार सिंह के रहने वाले हैं सर। 10 दिन से परेशान किया जा रहा है हमको, अपराधी हमको करने के लिए घूम रहा है, प्रशासन अलग से परेशान किया जा रहा है सर। हम आखिर जाए तो कहाँ जाए? सरकार हम लोगों को बचा लीजिए, या तो प्रशासन से गोली हम खा जाए या फिर अपराधियों के हाथ से हम गोली खा जाए। और वो जेल काटे हुए साहब बहुत ज़्यादा हम डरा गए हैं। कचहरी में रोज आ रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ तक के सांसद जी भी यहाँ से फ़ोन किए थे, तब भी सुनवाई नहीं कर रहे। आखिर इतना कैसे पावर बढ़ गया प्रेमलता सिंह डम दरोगा का? कह रही है सांसद जी फोन किए थे? सांसद जी का नाम नहीं मालूम, मतलब वो सभासद गए थे? नहीं सभासद नहीं, वो अखिलेश जी के जो साइकिल वाले हैं, वो आए थे उस दिन। हाँ वही आए थे, उन फ़ोन किए थे एडीसीपी साहब के पास। तो एडीसीपी साहब फ़ोन किए उनको, प्रेमलता सिंह को। तो हमको फ़ोन की, कह रहे कि आओ तुम बताते तुमको मजा। 3 कैमरा मोहल्ले में लगाया, तब भी कैमरा का भी दबा दी है। और कह रही है कि तुम्ही को जेल में बंद करेंगे, मेरे आदमी को पथरी हुई है साहब। हम बहुत परेशान है, छोटी सी बच्ची का अपहरण करना चाह रहे हैं, मुँह दबा रही है सरकार। ये सब था। चलिए, ये आपने वकीलों को भी सुना और एक आम आदमी की घटना को भी सुना कि किस तरीके से ये घटनाएं आजकल हो रही हैं। फिलहाल इस घटना को लेकर के आप क्या क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।